वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनको देखकर उनसे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है, क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है बहुत सारे अहम मकसद पे सर्व कर कर आए होते हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं जिनको उनकी ज़िंदगियों का मकसद पता होता है, किस तरह से उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों में खिदमत अंजाम देनी है, किस तरह से अपने काम को, किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को मसरूफ़ रखना है, ताकि जब हम सब की ख्वाहिश होती है जब हम दुनिया से जाएँ तो हमारा पीछे एक नाम रहे, कोई ऐसा काम करके आए जो मकसद रहा हो। उस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बाबा सहोता साहब, जो कि यूथ एक्टिविस्ट भी रहे हैं और क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक मुल्क के मुआशी और सियासी हालात पर उनकी बहुत गहरी नज़र भी रही है। सहाफ़त से भी इनका ताल्लुक़ रहा है, पंजाबी शायर हैं और मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ भी रहे हैं और जितने भी पाकिस्तान के बेशतर वज़ीर आज़म हैं उनसे भी मुलाकात करते रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि इनसे मुलाकात का मौका मिला है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, बुलाने का शुक्रिया। सर आपका शुक्रिया, प्रोग्राम में आए हैं माशाल्लाह से। और मैं यहाँ पे बताती चलूँ, इनकी एज है माशाल्लाह 85 इयर्स माशाल्लाह से हो गए हैं और अल्लाह पाक आपको मज़ीद सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो आप मुझे बताएंगे 62 साल वकालत करने के बाद, सहाफ़त से मुंसलिक रहने के बाद, पंजाबी शायरी करने के बाद, अब जब आप देखते हैं आजकल के दौर में, और वो एक पूरा इरा जो है ना, बड़ा खूबसूरत दौर आपने गुजारा हुआ है, और जहाँ पे एक ताल्लुक़ जो था वो खालिस था, जो रिश्ते थे वो बड़े अच्छे थे, वालिदैन ने बच्चों की तरबियत ही इस अंदाज़ में की थी कि वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर आ रहे थे। हम अच्छे काम जो है उनको प्रमोट किया जाता था। लेकिन आजकल के हम उस दौर में हैं जहाँ पे सब बच्चों को भी अपनी अपनी पड़ी है, किसी को ये अंदाज़ा नहीं है ये हमारा बड़ा है, बुज़ुर्ग है, या क्या चीज़ें जो हैं हमारी आज की नौजवान नस्ल जो है अपने तरबियत के ज़ुमरे में मिस कर रही है। पहली बात तो ये कि आपने बड़ी नूरानी बात की है, नूरानी चेहरा आपका, नूरानी बात की है। और मैं आपको चंदा मामू से लेकर जो नई नस्ल है ना, जो आज का जवान है और जो कल का पैदा होकर जवान होगा, उनके लिए मैं चंदा मामू से लेकर AI था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक मैं लेके जाऊंगा। लेकिन इस वक्त तो बहुत थोड़ा टाइम है। मेरी 10वीं किताब वो जो है 1000 सफ़े से ऊपर है, वो है इसी टॉपिक पर। अच्छा। उसमें 125 टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक के भी आगे कितने टॉपिक्स हैं। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि चंदा मामू वो हम उस वक्त से आए हैं जब जहाँ मामू होता था चंदा, और उसके चांद के अंदर जो बैठी एक काला सा डब्बा था, वो माई बैठ के चरखा चला रही वो बीबी फातिमा का चरखा था। अब हमने वहाँ से लेना। फिर हमारे साथ हम मुतसरीन हैं। हम मुतसरीन हैं। इंग्लैंड ने ट्रेन चलाई तो उन्होंने कहा जी हमारे चौपाए जो डरते हैं नहीं चलाने देंगे। तो उसके बाद उनको होश आ गई, उन्होंने चलाने दी। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये प्रिंटिंग प्रेस आई, तो हमने कहा ये तो कुफर है। उन्होंने कहा नहीं ये करना है, हमने आगे इसी तरह चलना। तो हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। उसके बाद फिर हम सर सैयद अहमद के मुतसरीन हैं। सर सैयद अहमद साहब सड़कों पे घुंघरू बांध के, और इतने पढ़े लिखे थे, वो मिन्नतें करते थे अंग्रेज़ी पढ़ो, अंग्रेज़ी पढ़ो, अंग्रेज़ी पढ़ो, आपका फ्यूचर अंग्रेज़ी में है। लेकिन हमने नहीं पढ़ा। तो उसके बाद हम बहुत से ज़्यादा मुतसरीन हैं दरिया फ़रात के। जब इन्होंने अंग्रेज़ों ने छीन लिया हमसे, तो इन्होंने बगदाद उस वक्त आज का ऑक्सफोर्ड तो कुछ भी नहीं है, बगदाद में इतनी किताबें थी कि वो जो लाद के ले जा सके, जो नहीं ले दे सके, वो इतनी तादाद थी कि उन्होंने दरिया फ़रात में फेंक दी, और दरिया फ़रात में 2 हो गए और स्याही से रंग काला हो गया। वो हम मुतसरीन हैं। लेकिन ये जो नस्ल आइंदा है ना, ये ऐसे मुतसरीन है। इनको 2-3 बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये शुरू यहाँ कहाँ से करें, शुरू करें माँ बहन धी बेटी, ये 4 रिश्ते ऐसे हैं जिस भी रूप में है ना। बीवी है तो कमाल है, बेटी है तो कमाल है, बेबी है, माँ है तो कमाल है, बहन है तो कमाल है। मैं तो लोग मोतरज़ होते हैं, मैं कहता हूँ बेटी माँ की निस्बत ज़्यादा प्यार करती। चलें अब उसमें कि रब्बा एक बारी फेर दे मापे, बड़ी खूबसूरत। रब्बा एक बारी फेर दे मापे, मैं जूती सने पैर चुमने। यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, और उसके बाद सोचें कि आपके साथ हाथ क्या हुए। लेकिन अब दौर है, हमारा दौर था चरखे का, अब दौर है अल्ट्रासाउंड का। आप लोग तो आपके लोगों में डिवाइसेज हैं, आप लोग तो हर चीज़ जानते हैं। आप उससे निकलें, आप आगे जाएं, दो मलाई कहानियों में से आप निकलें। हम तो मेटाफिजिकल बातों पे बड़ी जल्दी इतवार, ये नहीं, इनको करना भी नहीं चाहिए। हमारे साथ जो अंग्रेज ने किया, पहले वो सोचें जी, ओ ऐसी सिक्ख्या ना कंधों पार तकना। अच्छा। ओ ऐसी सिक्ख्या ना कंधों पार तकना ते गोरे साठों चंद खोलिया। हर चीज़ वो आपकी थी, बगदाद की थी, मुसलमानों की थी, इस खित्ते की थी या अरबों की थी। मैं ज़्यादातर मुतअस्सिब नहीं हूँ किसी मज़हब के बारे में, लेकिन जिसकी थी उसको मिलनी चाहिए थी। शेर तो मिलता, लेकिन नहीं।
अब आपने क्या करना, नई नस्ल है, आपने ये करना कि आप अब सच बोलें। मिसाल के तौर पे आप एक बहुत बड़े शायर का बहुत ही गालिब का शेर है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। अब वो मैं शायर हूँ, मुझे पता हम तो अलामत में तारे भी तोड़ के रहते हैं। तारों को कहते हैं मैं तुम्हें खा लूँगा, चाँद को कहता हूँ मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, सूरज को कहते हैं मैं तुम्हें भस्म कर दूँ। ये होती है अलामतें, ये फैक्ट नहीं होते। ये नस्ल को मैं जो समझा रहा हूँ, इन अलामतों में मत जाएं, ये अलामत है। 4 दिन आपकी ज़िंदगी पता कितनी इंसान की, एक सांस, 1 सिंगल। आप एक सांस ले रही हैं, आप दूसरा लेके दिखाएं, अगर पहला सांस वापस नहीं किया तो बिल्कुल ऐसे है। तो आपने जब पहला सांस वापस करना है तो दूसरा सांस लेना है, तो फिर 4 दिन की ज़िंदगी कहाँ से आ गई। यानी अब जो कौम है, हमारी जो बच्चे हैं, इन्होंने ये सोचना, छोटी छोटी बातों पे सोचना कि नहीं हमको किधर लगा रहे हैं। हमने शायराना अलामतों के पीछे नहीं चलना, शायराना एडवाइस के पीछे चलना है कि वो जो कहता है कुछ अच्छा काम करना कहता है। तो उसके बाद मैं, चूँकि वक्त बहुत कम है मेरे पास, इतना कुछ बताने को कि सदी चाहिए, तो उसके अब मैं बताता हूँ इनको बच्चों को कि देखें, अब ये सोचें, एक तो अपनी तरक्की अपनी मेहनत से छीनें। आपकी ज़िंदगी में मेहनत होती है, मौका होता है, वक्त होता है, किस्मत होती है जी। आप इनको अवेल करें। इनकी मैं बाद में तशरीह करूँगा, पहले मैं ये बता दूँ कि आज के बच्चों को ये सोचना चाहिए। मैं एक दिन खड़ा था तो मैंने देखा कि एक आदमी मेरे सामने गटर में उतरा, एक आदमी मेरे सामने गटर में उतरा, ना तो वो बदमुंह से मरा, ना मैं शर्म के मारे मरा। हम कहाँ बैठे हैं, हम क्यों एक आदमी को आज के दौर में, जहाँ मीडिया का दौर कितना कहाँ चला गया, आज के दौर में हम इंसान को गटर में भेज रहे हैं। ये नौजवानों आपने काम करना, इंसानों को गटर में भेजने से रोकना है। आप मेहनत करें, आप तरक्की करें, आप सब कुछ अल्लाह ने आपको दिया हुआ, आप आगे चलें, आप अपनी कौम को उठाएं, आप छीन लें, आप तरक्की छीन लें, आप काम करें, आप काम नहीं करते, वक्त ज़ाया ना करें। वक्त, एक लम्हा वक्त का जो है ना, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा। मुझे पूछें, मुझे अल्लाह ने नवाजा, इतना नवाजा, लेकिन मुझ में अल्लाह ने मुझे गैरत पैदा की, और मैं अब पे बैक के टाइम हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मेरी सारी फैमिली यूरोप में, मुझे कोई किसी किस्म की अल्लाह ने, मैं 2 हम मियाँ बीवी रहते हैं, 9 एसी लगे हुए हमारे घर में, शर्म आती है लेकर। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ डिवोट कर दी है। 1000 सफ़े पर मुश्तफल मैंने किताब लिखी है, जो कि अभी शायद नहीं हुई, 10वीं किताब है मेरी। वो आपके लिए, नई नौजवान नस्ल के लिए, और जो कल को आना उनके लिए, कि आपने पीछे नहीं रहना, आगे निकलना। ये लड़ाइयाँ छड़ाइयों में कुछ नहीं मिलना। उस बारे में बताता हूँ। एक मैंने बोली लिखी थी, ये पहली बोली डबल बोली, अच्छा। बल्कि 1.5 बोली कहते हैं, पंजाबी कहते हैं डूड बोली। जमी वे शांति मंगदी, जमी वे शांति मंगदी, जमी वे शांति मंगदी, तेरे हाथ कनस्तर तेल दा, तुम तो आग लगा रहे हो। जमी वे शांति मंगदी, तेरे हाथ कनस्तर तेल दा, डुबदी हेक दा, डुबदी हेक यानी आखिरी सांस है तुम्हारी, डुबदी हेक दा पल मूर्खा किते मैया रुस न जावे। तो मैया अल्लाह है, आप अल्लाह को ना नाराज़ करना, दुनिया को, दीन को। तो वहाँ से शुरू करें। आप सोचें, गटर के बंदा में क्यों, गटर में बंदा क्यों गया, उस आगे आए। वक्त की क्या अहमियत आपने की है, आपकी औकात की कभी सोचा? आपकी औकात कुल ये है, मैं, हमारी औकात कुल ये है, मैं एक ही में, नहर किनारे, नहर किनारे लूण दी ढेली, अच्छा, ते दरिया कंडे रूं, बाबा सोता मार खां चुब्बी, तू कौन इना चो तू? अगर तू लूण दी ढेलियां तो खुर जानी, अभी खुर जाएगी। अगर तू वो रुई है तो वो भी पानी में चली जाएगी। तो तेरी औकात तो ये है ना, सम मोमेंट्स। अब इतने मोमेंट्स के लिए आप इतने बखेड़े कर रहे हो कि उसको भी मार दो, उसको भी छीन लो, उसको भी कत्ल। पीस पीस पीस, अमन लाएं, मेहनत करें। आप पीस के पीछे पड़े, मेहनत करें, और आप यू कैन अचीव एवरीथिंग। पाकिस्तान में जितना टैलेंट है मैं जानता हूँ, लेकिन एक बता दूँ आपको, आप आज जो काम कर रहे हैं बच्चों, वो आप कर रहे हैं एआई के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। हम थे चंदा मामू के साथ। हमने उस दौर में, हम क्या अफसर नहीं पढ़े क्या? मैंने क्या नहीं पढ़ा, मैंने 5 MA किए, पता नहीं मैंने क्या क्या पढ़ा। मैंने सारी दुनिया की एक्सप्लोर किया, मैंने कोई दुनिया की चीज़ ही नहीं छोड़ी, दुनिया का मुल्क नहीं छोड़ा, दुनिया का कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। मैं बेक वक्त वकील होने के भी, काश्तकार भी था, मैं ज़िम्मेदार भी था, मैं सहाफ़ी भी था, मैं दोस्त भी था, मैं सियासतदान भी था, एक्टिविस्ट भी था, मैंने सब कुछ। तो ये
काम करें आप। अगर आप काम करना है तो काम कर सकते हो, और काम के बगैर आपको किसी ने ट्रे में रख के तरक्की नहीं देनी। तरक्की के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और मैं आपको एक दो बातें और करूं जी। किसी को गिरा कर न जिए। हमारे कल्चर है कि या तो गिरा कर जीना है या गिर कर जीना है, बराबरी से क्यों नहीं जीना। आप गिरा कर न जिए। काश वक्त होता आपके पास तो मेरे पास 1000 सफ़ा है। गिरा कर न जिए, ना गिर कर जिए, बराबरी पे जिए। आप सहारा बने एक दूसरे का। आपको पता कुंदन बनने के लिए आतिशखोरी की ज़रूरत है जी। आग की ज़रूरत है। कुंदन के लिए आतिशखोरी और खिर्द को कष्ट मुजाहिदे। कुंदन के लिए आतिशखोरी और खिर्द को कष्ट मुजाहिदे होते हैं, जो रूहानी भी और दूसरे भी बेतहा मेहनत की जाए, कष्ट उसको कहते हैं। तो इसलिए आप जो है इन सब के पीछे बाहर न जाएं, इधर रहें। और आप जो है एक बात सुने, एक और बात करें। मैंने एक नज़म लिखी थी ताजमहल, बहुत सी। ताजमहल बना सकता है, कबर नहीं खुली कर सकता, वंड की रोटी खा ले बंदिया, नाड़ा नार रहा ले, 10 विचों 9 तू खा ले, एक माड़े ली रहन। 10 विचों 9 तू खा ले, एक माड़े ली रहन दे, नाजक तेरी रूह दी हस्ती दुज़ को बचा ले। ते कई लोगों के बच्चे खांदे कूड़ा करकट फोड़ के। तो ये देखो कि भाई लोग ये भी देखें, ये डिवाइड करें, सारा नहीं खाना, डिवाइड करें। आप अगर आप आज एक आना डिवाइड करें, कल आपको 2 आने मिल जाएंगे। ये सर्कल नेचर का ऐसा है। और आपको बता दूँ, अल्लाह की बात तो, अल्लाह तो बादशाह है, बादशाहों का बादशाह। वो तो कादर मुतलक आंसरेबल नहीं है, जो मर्जी करे, इसीलिए तो उसको हम कादर मुतलक कहते हैं। आंसरेबल नहीं है, जो चाहे करे। लेकिन आपको बता दूँ बच्चों, ये मेरा बिलखसूस बच्चों के साथ है, नेचर भी सज़ा देती है। और नेचर की और शरीयत की सज़ा ये बहुत खौफनाक होती है। नेचर की सज़ा से भी बचे। आपको अपना देखें कि आप कर क्या रहे हैं, आपने करना क्या है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं दोबारा शुरू करूंगा, मेहनत, मौका और वक्त और किस्मत। किस्मत के बारे में आपको बता दूं कि अगर किस्मत हर किसी को, सुना है कि हर किसी के दरवाजे पे आती है, मैंने देखा कई लोगों पे नहीं भी आती। लेकिन अगर आपको नॉक कर दिया किस्मत ने, तो आप इसकी कदर करें। आप ये देखें कि किस्मत रूठ जाया करती है। सर, हम देखते हैं जब भी हम किस्मत की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों की एक ही बात होती है, अगर किस्मत खुल गया मतलब बहुत सारा पैसा आ गया है। हम ये नहीं देखते अगर किस्मत खुल गई, अगर अब मेहरबान हो गया है तो वो नेक औलाद दे देता है, वो अच्छी सेहत दे देता है, वो ज़िंदगी में सुकून दे देता है, थोड़े पैसों में बरकत दे देता है। ये भी तो रिस्क और किस्मत ही होती है, नसीब ही होता है। ये भी सब लोगों को तो ये नसीब नहीं होता, ये भी उसकी टाइप होती है। बिल्कुल, हाँ, परफेक्टली करेक्ट आपने कहा। इससे आगे एक और बात है ना, किस्मत का मतलब ये वाकई ये नहीं कि दौलत। हाँ जी। अगर आपको अच्छी औलाद नहीं मिलती, आप दौलत क्या करेंगे। हाँ जी। कहते हैं कि जो पैसा है ना, इसकी क्वालिटीज़ खुदा वाली हैं, लेकिन खुदा नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, बहुत से दानश्वर कहते हैं भाई इसमें खुदा वाली सारी सिफतें हैं, सिर्फ खुदा नहीं है। तो मैं कहता हूँ नहीं। हाँ, 2 बंदे जाते हैं, एक गटर साफ करने वाला जाता है लैट्रीन में, एक जाता है बादशाह लैट्रीन में। दोनों एक ही काम करके आते हैं। वहाँ पैसा क्या करता है फिर आपका, ताकत क्या करती, जाओ शशवत क्या करती, जलाल क्या करता है, आपके वहाँ कर्रोफर कहाँ जाता है। आप तो वही करके आते हैं जो आपका मुलाजम, या मुलाजम से मुलाजम, या खाकरोब, या उससे भी नीचे को जो आप जिसको आप समझते हैं। मैं तो किसी को नहीं समझ, मैं तो किसी को घटिया नहीं समझता। जिसको आप घटिया समझते हैं, क्या आप उससे कोई बेहतर काम कराते हैं। जब आप मरते हैं तो आपकी सांस किसी और तरह से निकलती है। एक ही सिस्टम। जब जाना है तो क्या आपने यहाँ से ऊपर सीधे उड़ के जाना, नहीं, वहीं कि वो जो रूह है ना, रूह बुत के साथ ऐसी बेवफाई करके जाती है, फुर करके चली जाती है, और उसको क्या कीड़ों के लिए छोड़ जाती है। तो आप ये सोचें कि आपने करना क्या। आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, आप डिवाइड करें, अपने तकसीम करें वक्त को। वक्त की तकसीम गलत ना करें। वक्त की तकसीम ये है कि माँ बाप की खिदमत कब करनी है, बीवी का कब हक देना है, बहनों भाइयों को, और मुआशरे को पे बैक कब करना है, और आपने अपने प्रोफेशन में क्या करना है, और आपने आगे क्या सोचना है। और आपने ये मुल्क जो आपको दे रहा है इज़्ज़त, हर मुल्क, हम आज़ाद तो हैं ना, हर मुल्क में कुछ ना कुछ होता है। फिर भी हम ये बाहर निकल, मैं आया हूँ ना, मुझे किसी ने नहीं रोका रास्ते में, अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। आज़ादी है ना, मैं कह रहा हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे कोई रोकता है। तो जब जहाँ तक आपको आज़ादी है उसको आप एंजॉय तो कर रहे हैं ना, तो उसमें जो है ना वो न करें, आप अल्लाह ताला को इनवाइट ना करें। आप उन बातों, उन हिस्सों को छोड़ दें
वो हिस्से छोड़ दें जो आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं, वो बातें भी छोड़ दें जो मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर हम बैठे हैं, अच्छी बात है, मैं भी बैठता हूँ, मैं सुनता हूँ, करता हूँ, मेरे इंटरव्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन मैं डिवाइड करता हूँ कि ये मैंने ये देखना है, यहाँ मैंने ये देखना है कि मैं इस इंसानियत के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैंने ये देखना है कि पीछे मेरे से गलतियाँ क्या हुई, वहाँ मैंने ये देखना है कि जो अगली आने वाली नस्ल है उसको मैंने क्या बता के जाना। इस हिस्से में मैंने देखना है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मैंने उनको टेलीफोन करना सारे जोर में, बच्चों ठीक हो, वो भी देखना। मेरे नवासियाँ जवान हैं, नवासा मेरा 33 का, मेरे नवासियाँ सारी पोतियाँ सारी यूनिवर्सिटी में, फिर मैंने उनको टाइम देना, उनसे बात करनी, बेटियों से बात करनी, बेटों से बात करनी, दोस्तों से बात करनी, घर में दोस्तों को बुलाना, उनके साथ खाना खाना, ये सारी चीज़ें करें। ये नहीं कि एक ही काम कर, ना तो 24 घंटे काम करना है, ना 24 घंटे वक्त को ज़ाय करना, इसको डिवाइड करें। मैं आपको मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं आपको अल्लाह ज़ामन देता हूँ, मेरी बात सुने, अभी तो मैंने बहुत कुछ कम बताया, आप ये काम करें, डिवाइड करें वक्त को, ये फैसला करें कि आपने तरक्की करनी है, आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट से बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनानी है, आपने यहाँ पर अमेरिका से ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आनी है, आपने यहाँ 10G लेके आनी है, 4G नहीं 10G लेके आनी, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, मैं आपके टैलेंट को जानता हूँ, आप कर सकते हैं, आप इस रास्ते पे चलें, और वरना कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। इतनी तेज़ी से दुनिया चल रही है, वो नॉर्वेजियन में, हम नॉर्वे में रहते हैं तो कहते हैं थीदा फ्लीर यानी टाइम फ्लाइज, पता ही नहीं चलता। मुझे नहीं पता, मुझे याद ही नहीं कि मैं बूढ़ा कैसे हो गया, मुझे तो जब आंखें बंद करता हूँ मैं कहता नहीं मैं अभी जवान हूँ, इतनी जल्दी इतने बरस गुजर जाते हैं। तो ये देखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने टाइम को डिवाइड करें और अपना टाइम दें जिसका, अगर आप कराची जाना, कराची वाली ट्रेन में नहीं बैठेंगे, पेशावर वाली में बैठ जाएंगे, यू विल नेवर। बिल्कुल ऐसे ही है सर, हमारे पास लास्ट मिनट है, जाते हुए अपनी कोई बोली सुनाना चाहेंगे? बोलिए मेरी बहुत दर्दनाक है, कोई एक सुना दें जो हम सबके दिल में उतर जाए। रब्बा साढ़े च भी शाह रग पाई सी आ, अच्छा, रब्बा साढ़े च भी शाह रग पाई सी आ, जी करे वेख लवें। यानी ये कह रहे कि अगर शाह रग के पास रहता है तो हमें हमारे साथ जुल्म कैसे हो रहे हैं, अगर हमें भी आपने शाह रग डाली हुई है तो जी करे ना, कभी आपका जी करे ना तो देख लेना हम मेरे पे शाह रग भूल तो नहीं क्या डालना। तो बड़ा बढ़िया, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी बातें सुन के, और अल्लाह पाक आपको सलामत रखें।